कोई तो खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाहों में रोया। अजीब कहानी है ये जिंदगी की। कोई भरोसे के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम ये है, मेरी राखी की वीडियो। सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जहां से मैंने अपने पीवीएस ब्लॉग को एंड किया था, वहीं से शुरुआत कर दी है। तो चलने की हो गई तैयारी। प्रशांत, तनीषा और मैं जा रही हैं। तो ये वाली साड़ी मैंने वेयर करी है। कैसी लगी मेरी साड़ी कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छे से हुई थी मैं तैयार। प्रशांत लेकर मुझे पल्ले घर जा रहा है और तनीषा को लेकर विवेक आ रहा है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर ताला भी लॉक कर दिया अपना। घर से जब कभी जाओ तो अपने घर को लॉक करके आना चाहिए। यहाँ पर जीजी भी तैयार है और देखिए बिल्कुल अपने वही अपने तरीके से होती है तैयार, जो उन्हें अच्छा लगता है। तो बस हर किसी की मर्जी होनी चाहिए, कभी किसी की मर्जी पे अपनी चीज़ को नहीं थोपना चाहिए। यहाँ पर ऋतिक और मैं फ़ोटो करा रहे थे और वीडियो भी देखिए आपस में रह जाती हैं लाइफ में याद करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे भी अच्छे से तैयार हो गए हैं। तनीषा, मैं और जीजी भी तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं। राखी रख ली हैं, सब डिब्बे रख लिए हैं। कभी भी जाते हैं तो किसी चीज़ को ना भूल जाएं, तो इसीलिए पहले ही तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर तनीषा ने एक क्लिप बनाया है तो उसे भी लगा के आई थी कि मम्मी वो अलग क्लिप दे देना जो मैंने मैंने बनाया है। तो चलिए भाई, तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी हैं और यहाँ पर चलने के लिए रेडी हैं। तो जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो हम दोनों, मैं और तनीषा और जीजी हैं सोमवार का व्रत। यहाँ पर ये हमारे जो है ताऊ जी का घर है। तो सभी ने किराए के कमरे बना रखे हैं और ये उनके, ये ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं, इनके मतलब। तो भैया आगे गाड़ी खड़ी कर दी थी और चाहे तो अंदर भी अपने चाचा के ताऊ जी के मैंने आपको दिखा दिया है। बराबर में घर है और यहाँ पे मार्केट है। चलिए दिखाते हैं, मेन रोड है और ले चलते हैं आपको थोड़ा सा अपना व्यू भी दिखा देते हैं मेन रोड का। तो यहाँ पे जब हम कुआरे आते थे तो खेल रहे, पहले कोई मकान नहीं बन रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ही मार्केट है। पहले यहाँ पे मकान नहीं थे, खेत थे यहाँ पे। और ये मार्केट सामने तो पहले से थी, लेकिन खेत हमारी साइडों में, मतलब खेत भी बुआ करते थे। लेकिन अब वो बात बिल्कुल नहीं है, सब ने अपने मकान बना लिए हैं और हमने अपने घर की एंट्री कर दी है। तो यहाँ पर आ गए अपने घर और त्योहार पे कितना अच्छा लगता है सबसे मिलने में। और सबसे ज़्यादा याद आती है अपनी मम्मी की। माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए एकदम तैयार रहती है और हमेशा एंट्री बाहर से होती है। हमारी माँ हमारा वेट कर रही होती हैं, बाहर ही खड़ी मिलती थी और फ्रेंड्स हमेशा हमारे सर पे हाथ फेरती थी। यहाँ पर आशा और भाभी हैं ये हमारी। तो चलिए दोनों से मिल लेते हैं, गले और पैर छू दिए हैं। और इसी तरह वो हमारी बड़ी भाभी है तो इसलिए हम जो है यहाँ पर जीजी का पैर छू रही हैं और तनिषा से मिल रही हैं अच्छे से। तो चलिए भाई, इसी तरह अपने फंक्शन को एंजॉय करते हुए। ये है छोटी बहन का बेटा शिवम और ये है मेरी बड़ी बुआ। तो आपको मिला देती हूँ अपनी बड़ी बुआ से। छोटी बुआ नीचे उनके चाचा जी के पास बैठी हैं, ये भतीजे से मिलना हो रहा है। तो आपने मेरी भतीजा तो सारी देख ली हैं, भतीजे भी देख लिए हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले अपना सामान दे देते हैं, जोड़ा और जो मैं बिस्किट लाई थी। तो चलिए भाई, सबको दे के फ्री कर देते हैं। और मुहूर्त यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि 1 बजे का है। ये मेरी भतीजी को जो मैं सूट दे रही हूँ तो बड़ी खुश हो रही थी देख के। सूट है कि सिला सिला सूट है, सिलना भी नहीं पड़ेगा और अच्छा भी लग रहा था। मैंने बोल दिया तीनों में से कोई सी पहनी हो। ये मेरी जो है प्रशांत और जो तीनों बच्चे की रात जगाई थी उसके लिए है। यहाँ पर बिस्कुट और चॉकलेट रख लेंगे यहाँ पर मुंह मीठा करने के लिए। ये मेरी सारी राखी हैं। 2 दर्जन तो मैंने तनिषा से मंगाई थी और 2 दर्जन हमारे घर पे रखी थी पहली वाली, तो मैंने वो भी रख ली हैं। 4 दर्जन लाई थी मैं राखी और सभी ने एक प्लेट में रख ली है ताकि मिलकर सब राखी बांध सके। यहाँ पर बुआ भी इससे भी पूछ रही थी राजी खुशी के सब बढ़िया है और वो मम्मी को भी याद कर रही थी कि हमारी भाभी भाई बहुत बढ़िया ही जो हमारी भाभियाँ हैं तो उनकी तो बात ही अलग है। तो ये तो है ही, पहले जो रिश्ते हैं उनकी बात ही अलग होती है। यहाँ पर हाय बोल रहे हैं और चलते हैं सब घरों में राखी बांधने के लिए, क्योंकि भाभी बोल रही इतने हम तैयार हों तो तुम सारे घरों में राखी बांध के आ जाओ, फिर हमारे बांध देना। तो भाई चलो, यहाँ पर इतने वो तैयार होती हैं, इतने हम जो है घर में राखी बांधे। तो ये आई, आप देख लीजिए, ये हमारा घर है। और जो मेरे भाई एक्सपायर हुए थे उनकी वाइफ हैं ये, और ये दीदी हैं मेरी ताऊ की बेटी। तो बस आप सबको इसी तरह मिलाती रहूँगी। ये मेरे ताऊ के जो लड़का एक्सपायर हुआ था उनके दोनों बेटे हैं। और इसी तरह आप मेरी पूरी फैमिली से मिल लीजिए। देखिए, अच्छा बुरा समय सब आता है
और मेरी मम्मी भी गई थी, तो मुझे बड़ा मतलब 1 डेढ़ साल तक बिल्कुल मैं भूल नहीं पाई थी। यहाँ पर भाभी भी देखो रोना तो आ जाता है। और मेरी बहन का भी आपने देखा होगा। देखिए मेरी बहन भी अब बिना जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो बड़ा दुःख लगता है। और ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, तो 2 जुड़वे थे, उनमें से ये हैं, 2 भाई उनके जा चुके हैं। और ये है भैया, भगवान इनको बनाए रखे। और मेरी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है। और देखिए दुःख सुख किसके घर में नहीं होते, सबके घर में होते हैं। और ये बेटा है मेरे ताऊ जी का पोता। इसी तरह आप मेरी मतलब पूरी फैमिली से भी मिलिए। यहाँ पर हम छोटी चाची के आए हैं, मतलब दोनों बहनें हो, तो दोनों घरों में राखी बांधेंगे। और इसी तरह फ्रेंड्स, मम्मी की बड़ी याद आती है घर पे। हमेशा मम्मी सामने ही खड़ी रहे ही कि भाई मेरी लड़की आ रही हैं, तो मैं नहीं जा रही राखी बांधने, तो मेरी मम्मी कम जाया करी राखी बांधने। पहले ही 1 2 दिन पहले राखी दिया करी मम्मी कि ना मेरी लड़की आएंगी तो फिर मैं ना मिलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह देखिए मम्मी पिताजी इनका प्यार कितना अच्छा लगता है। जो रिश्ते हैं वो अलग हैं। यहाँ पर मेरी चाची ने ना वो दी थी कारण रक्षाबंधन की साड़ी। तो चाची ने एक साड़ी तीनों बहनों को दी है। यहाँ पर ये उनकी दोनों बहुएं हैं, और एक की भी शादी नहीं हुई है, ये भतीजियाँ हैं। तो आप सबसे इसी तरह मिलते रहिए। खूब अच्छी खुशहाल फैमिली है हमारी। ये मेरी छोटी चाची है, उन्हीं की बहन छोटी वाली, तो ये उनकी बहुएं हैं, ये उनका पोता है। और इसी तरह भतीजों को राखी बांधनी है, चाचा के लड़कों को राखी बांधनी है, बहुओं को राखी बांधनी है। इसी तरह त्यौहार बनता है। और ये भी उन्हीं की बहू है, दोनों 3 है, मतलब तीनों, एक और आ रही है ये रही। तो अभी तीनों बहुएं हैं जो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह देखिए हमारा जब हम कुंवारे भी रहते थे ना, तो बड़ा अच्छा टाइम कटेगा रहा है चाची के साथ। आज तक भी कभी भी हमारी चाची ने कभी हमसे तू नहीं कही। इतनी अच्छी हमारी चाची थी। और आज भी हैं। मेरी मम्मी तो नहीं है, लेकिन हमारी चाची बहुत रिस्पेक्ट करती हैं अपनी जो है जेठ की बेटियों की, देवर की बेटियों की। और करना भी चाहिए। ना तो हम कभी किसी से बोलते हैं मतलब कभी हमने किसी से गलत नहीं बोला, उल्टे मतलब उल्टे नहीं बोला कभी हमने। ना कभी से हमने नमस्ते करके चलना, चाची हर का कोई काम हो तो उसे करवाना। तो ये भी हमारी एक चाची हैं। और उनके बेटे थे जो आपने भी कुर्ते में देखे ना, सफ़ेद वाले में, ये हमारी छोटी चाची दूसरी वाली हैं। तो उनके वहाँ पे राखी बांधने हैं। चाची गई राखी बांधने, ये उनके पोते पोती हैं, तो उनके राखी बांध दिया। ये मेरी छोटी बुआ है जो आप देख रहे हैं। और ये हमारे चाचा जी की मतलब बहू हैं। तो चाची तो गई हैं राखी बांधने। ये उनका बेटा है। एक बेटा उनका 17 साल का एक्सपायर हुआ था इनका, मतलब तो ये उसी का मतलब छोटा भाई है जो हुआ था उसके बाद जाने के। तो बस ये हमारे जो है दूसरी बड़ी चाची हैं, उनकी बहू बेटा है, तो वहाँ पर राखी बांधना है। ये उनका लड़का है। तो बस इसी तरह धीरे धीरे आप सबको दिखाती रहूँगी। ये मेरी सबसे छोटी चाची हैं, जो मेरी बड़ी दादी है ना, तो मेरी सबसे छोटी चाची। 2 दादी हमारे, तो दोनों का अलग अलग फैमिली है ना। एक के 4 लड़के हैं, एक के 5। तो ये हमारी चाची के, छोटी वाली चाची का छोटा बेटा। तो तीनों बेटों के राखी बांध दिए, दोनों बहू के राखी बांध दिए। अभी ये कुंवारा है, तो इसकी शादी तब होएगी जब आपको इसकी बहू दिखाएंगे, मतलब घर वाली। तो चलिए भाई, इसी तरह हंसते बोलते टाइम कट जाता है। चाची को मैं कह रही कि चाची तुम पी लो मेरी पेप्सी को, क्योंकि मैं व्रत हूँ तो मुझे पेप्सी नहीं पीनी। चाची और मेरी जो ये है ना चाची की लड़की, सेम चेहरा है दोनों का। इधर हमारा ये लास्ट घर है। ये 8वां घर था जिसमें हमने राखी बांधी। सबने नेक साथ के साथ ही दे दिए। यहाँ पर मेरे भाई को मैं राखी बांध रही हूँ। और सबसे पहले बड़े भाई को राखी बांधी, भाभी को राखी बांधी। और फ्रेंड्स जो है ये त्यौहार कितना अच्छा लगता है। ये मेरे छोटे चाचा का बेटा है, इसके पापा अब नहीं है मतलब। तो ये 3 बेटे हैं जो मैंने दिखाई चाची आपको, पीली साड़ी वाली। तो बस ये भतीजे का राखी बांध दिए। अब जो है आशा और अरविंद का राखी बांधूंगी, नंदनी सोनी के राखी बांधूंगी। क्योंकि देखिए बेटे और बेटी में अब कोई अंतर नहीं है। अब आप और भी समझ जाओ। कहते हैं ना बेटा होता बेटी क्यों है, अरे सब एक ही बात है। अगर सुख देना होगा तब बेटी भी दे देंगी, बेटे भी दे देंगे। तो भगवान ने जो दिया है उसे हाथ फैलाकर ले लो और खुश रहो। किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। और वही बेटी है और वही बेटा। जो आप देखते होंगे ना, आप सोचते होंगे राखी बांधते हैं हम भाइयों के, भाई हमारी रक्षा करते हैं, तो हम बहनें भी भाइयों की रक्षा करते हैं। आप ये कभी भाइयों ने बहनों के राखी बांधी, कभी सोचा बहनों के बारे में कि चलो हम उसके राखी बांध दें? क्योंकि बहनें भी भाई की रक्षा करती हैं हमेशा। जब भी कभी उसे ज़रूरत होती है, बुलाने से
अपना घर का काम छोड़ के चली जाती हैं उसके पास और उनके घर का ध्यान रखती हैं। यानी हमने अपने पीहर छोड़ा है तो वहाँ पर भी पूरा सपोर्ट देती हैं, अपने घर को छोड़ के अपने पीहर आती हैं, हर अच्छे समय पे बुरे समय पे उनका साथ देती हैं। तो अगर बहन भाई की रक्षा करता है ना, बहन की रक्षा भाई करता है, तो बहन भी भाई की रक्षा करती है। तो ये कभी किसी ने डिसाइड किया या सोचा या किसी किस दिमाग में आया? लेकिन फ्रेंड्स आज मेरे दिल में थी ये बात, तो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि हम भी किसी से कम। और ये है मेरे पिताजी, इनसे भी आप मिल लीजिए, क्योंकि इनकी ही ये बनाई हुई दुनिया है। और इनका ये सपना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घर बनाऊं, किराए के कमरे बनाऊं, और तेरी मम्मी भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, और मेरे पोती पोते खुश रहें, मेरे दोनों बेटे और मेरी तीनों बेटियां भी खुश रहें। हर तरह की उन्हें हमें हमें सुविधा दी, हर तरह का हमें मतलब माहौल दिया, हर तरह की हमारी ज़रूरत पूरी करी, खाने पीने की कभी कमी नहीं छोड़ी। ये हमारे किराए के कमरे हैं दोनों साइड में, ये 16 कमरे हैं, पल्ली साइड 15 कमरे हैं, और ये सुंदर सा एक महल की तरह मंदिर सा घर है हमारा। यहाँ पर भतीजे भी मिल रहे हैं। ये मेरी चाचा की बेटी है, ये अब आई है, और क्योंकि मुहूर्त 1 बजे था तो ये 1 बजे के बाद आई है, तो हमारी चलने की तैयारी हो गई फ्रेंड्स। तो बस यही कहना चाहूँगी, मंदिर सा घर, सपनों का घर इसी तरह बनता है। मेहनत लगी है हमारे पिताजी की, तो बस इसे आपसे हाय बोल रही है। और फ्रेंड्स मेहनत लगी है इस घर को बनाने में, तो बिगाड़ने वाले थोड़ी सी देर में, थोड़े से पल में ही बिगाड़ देते हैं चीज़ों को। तो यही दुआ है कि किसी चीज़ को बिगाड़े ना है। बड़ी मेहनत से घर बनते हैं, बड़ी मेहनत से सपने बनते हैं, और बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। तो इन सपनों को संजो के रखे, जोड़ के रखे, रिश्तों को समझ के रखे, और इसी तरह हर रिश्ते को रिस्पेक्ट दें। अब किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी के घर पे 15 दिन महीना रुके। बस आते हैं और अपने चाय नाश्ता करा, घंटा 2 घंटा रुके, राजी खुशी पूछी और चल देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारी भी जो है सवारी चल दी है अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारी नंद भी आएगी और वहाँ पे भी राखी बांधनी है, क्योंकि बहन जी ने कहा था कि मैं 2 बजे के बाद आऊँगी। यहाँ पर ये हमारी एक मूर्ति है, इधर ही मेरे प्रशांत का ऑफिस है। यहाँ पर आ गए हैं अपने घर जीजी के यहाँ पे, और अब चलेंगे अपने घर। और जो ये साड़ी आप देख रहे हैं ना, मैं दिखा रही बैग, ये मेरे मामा के यहाँ से एक साड़ी और सुपारी सूट आया था शादी पे, वो दे नहीं पाए थे तो उन्होंने अब भिजवाई हैं। यहाँ पर ये प्रशांत जो देख रहा है, ये चैन है तंसा के पापा की 1 तोले की, जो उन्हें शादी में मिली थी। तो ये प्रशांत अब बड़ा हो गया तो वो पहनता है। इधर यहाँ पर आशा ने 2 साड़ी पूजी सी, तो वो भी मैं जीजी ने दे दी हैं। और मामा के यहाँ से एक साड़ी जोड़ा था, वो भी दे दिया है। और अपने घर से जो साड़ी जोड़ा भाभी ने और आशा ने दिए थे, वो भी लेके रख दिए हैं। तो चलिए भाई चलते हैं हमारी सवारी घर की तरफ। और यहाँ पर आप पानी देख रहे हैं भरा हुआ, इसकी भी रिपेयरिंग हमें करवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा है। और आ गए अपने घर पर, एंट्री करते हैं। बाहर का यहाँ पर व्यू देख सकते हैं। और कोको खुश हो रही है पूरी, और अब देखिए किसकी गोदी में आएगी। और ये चैन नहीं लेती है जब तक मिलने लेती है। अब तो थोड़ी थोड़ी आदत इसकी सुधर गई है, लेकिन ये जो ना अब इतनी दुखी हो रही है कि ये क्यों चले गए मुझे छोड़ के। और अब सबसे ज़्यादा ना मेरे गोदी में ही आके, और बिल्कुल नहीं उतरी कि मैं कह रही प्रशांत तू ले ले, तो प्रशांत की गोदी में भी ना आ रही। पता ना मुझसे लड़ रही है कि मुझे छोड़ के क्यों चलेगी मम्मी हैं। और गोदी में ही आते आते मुँह मतलब चाट रही है। मुँह भी नहीं चाटती, अब तो मुँह ना चाटती वैसे, पर फिर भी प्यार तो करती है। जब इसे हम पाल रहे हैं, 1 साल की हो गई है ये, और अब दूसरी साल में लग गई है, मतलब 1 साल 1 महीने की हो गई है। और इसी तरह भैया बड़ी अच्छी लगती है हमें तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब राखी बांधी जा रही है प्रशांत को और विवेक को। तो ये राखियाँ इसकी और एक कोको की राखी है। तो प्लेट सजा ली है, और यहाँ पर तिलक लगाने के लिए चावल और रोली ले लिए हैं। और इसी तरह तिलक करना चाहिए। आप चाहे तो जोत भी जला सकते हैं, हमने नहीं जलाती पिछली बार, तो मतलब जोत जला ली थी, पंखा चला रखा था, इसलिए हमने यहाँ पर एकदम बढ़िया से राखी के लिए प्लेट सजा रखी थी, जो पहले बना के दिखाई थी आपको DIY। तो इसी तरह भैया बड़ा अच्छा त्यौहार लगा, और इसी तरह सब खुश रहें, हैप्पी रहे, और दुख सुख लगे रहते हैं। और कहते हैं धूप और छाँव जैसे होते हैं ये दुख और सुख, तो ये आते हैं और जाते हैं। इसी तरह बहन भाई की रक्षा करती है और भाई बहन की रक्षा करता है। तो चले भाई इसी तरह सारे त्यौहार इसी तरह हंसी खुशी रहें, और दुख भी निकल जाए, सुख भी निकल जाए, और इसी तरह ज़िंदगी आसान तरीके से कटती रहे। तो अब आ गए हमारे नंदेव। तो चलिए भाई यहाँ पर हमारी बहन जी भी आ गई हैं। तो चलिए चरण स्पर्श कर लिए हमने, गले मिल लिए हैं, और अब करते हैं खाने की तैयारी। खाना मैंने बना के रेडी रख रखा था। अब बहन जी बांध रही हमारी राखी। तो बहन जी आ गई थी
यहाँ पर 2:30 बजे, और पहले तनिषा के पापा के और विवेक के बांध के चली गई, फिर जो है दूसरे घर में बांधने आई, इतने ही हम आगे थे। तो फिर मैंने बोल दिया था बहन जी कि आराम से मैं जो है आपके कपड़े उपड़े सब रख रखें, आ जाओ। तो तनिषा के राखी बांध दिए फ्रेंड्स। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर त्यौहार मनते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं और दुख सुख की बातें करते हैं। इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं है कि भाई कोई बात भी कर ले, सब जल्दी रहती है आज के दिन तो कि आना जाना बस मुश्किल थे, आधा घंटा 1 घंटा रुके थे। फिर हमने यहाँ पर ये मिठाई का डिब्बा लाई थी 1 किलो का बहन जी, और 1 लाई थी ये उसका जोड़ा। तो ये मिठाई का डिब्बा जोड़ा रख दिए हैं, और बहन जी की साड़ी दे दूँगी। 500 रुपये मैंने बहन जी को दिए, 500 जीजा के लिए दे दिए। और यहाँ पर चाय बना दी है, कचौरी, आलू मटर की सब्जी, चावल और जवा दे दिए हैं थाली में। नाश्ता दे दिया है नमकीन बिस्कुट का। और यहाँ पर ये मेरी साड़ी जो भाभी ने दी थी ना, ये वो वाली साड़ी है। तो बस इसी तरह ये जोड़ा साड़ी मेरी भाभी ने दिया, बड़ी वाली ने, और ये बहन जी के मैंने एक साड़ी जोड़ा बहन जी दे दिया है। और अब कर रहे हैं फ़ोटो करा रहे हैं, और 500 रुपये दे दिए दोनों ने। बड़े खुश हैं, अच्छा भी लगता है, खुश रहने भी चाहिए। आज के दिन तो सब खुश रहो, किसी के पास इतना टाइम नहीं जो रुक जाए। तो देखिए सब ने फ़ोटो करा लिए हैं और अच्छा भी लग रहा है। अब बहन जी जा रही हैं क्योंकि उन्हें जो है ना अब सीधे घर निकलना है, सबकी राखी हो गई हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे घर कोई आए तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इतना क्या कहें बुरा माहौल चल रहा है, परेशानी चल रही है। तो जितना खुश कर सको एक दूसरे को उतना करो। यहाँ पर कोको अपनी राखी लेके बैठी है, और जो बनाया था ना क्लिप उसे लेके बैठी है, क्योंकि इसके तनिषा ने लगा दिया था ना, तो अब ये इसका होगा और इसे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारी राखी बहुत अच्छे से गई। सोमवार का व्रत भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ सब पर इसी तरह कृपा बनाए रखे। मेरे भी 2 भोले हैं, यानी प्रशांत और विवेक, बस इनकी भी ज़िंदगी ऐसी अच्छे से बसर करे। एक तनिषा है मेरी बेटी लक्ष्मी जैसी, तो बस लक्ष्मी जी का नाम इसीलिए लेती हूँ, भोलेनाथ, बस भगवान का ही नाम लेते रहें, उनका ही स्मरण करते रहे। यहाँ पर डिब्बे में 3 किलो घी की डिब्बी है ये। तो चलिए देसी घी के बनाते हैं पराठे, और व्रत वाले पराठे बनाने की तैयारी हो रही है। मैंने आटा मान दिया है। मैंने सोच रही थी कि अब जो ना बिल्कुल नहीं बैठूंगी, साड़ी वाड़ी बाद में चेंज करूँगी, पहले अपना व्रत भी खोल लेते हैं। यहाँ पर भाई बहन बन रहे हैं राखी में, और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं राखी पे ही दे दी है, यानी हाथ में बना ली थी। और यहाँ पर देसी घी के पराठे का दोनों का भोग लगा लेंगे, एक तनिषा का पराठा एक मेरा। तनिषा जोत लगा देगी और फिर आरती कर लेंगे दोनों माँ बेटी। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा 5 बज रहे हैं, अब क्या बैठें, पहले पराठे बना लेते हैं, आलू टमाटर की सब्जी रेडी कर लेते हैं, और फिर जो है आरती करके तब आराम से बैठ के तसल्ली से बैठेंगे, फिर थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। इतनी थकान हो गई थी हमें, इतनी थकान हो गई थी, हाथ पैर भी दर्द कर रही, और मेरे पसीने के मारे हालत ख़राब होगी। यानी कि फिर मन की पूरा क्लीन किचन कर देते हैं, और सुबह का जो काम करके गए फिर वो भी समेटा। और उसके बाद यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी मैंने बना दी, तनिषा जो है सामान समेट रही थी अंदर। तो दोनों ने मिलकर, प्रशांत विवेक ने मिलकर ये काम भी फिनिश कर दिया, और हमारी रोटी भी बन गई। इधर मेरे मामा ने लाल वाली साड़ी दी थी, ये दिए आशा ने, और एक साड़ी ये दिए पूज के, जो 2 साड़ी मतलब पूजी थी। ये भी एक साड़ी थी, ये मेरी चाची ने दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरह भाई मतलब हमारा काम हो गया बढ़िया। और ये है हमारे व्रत वाला खाना। तो हाथ जोड़ के भोलेनाथ की कृपा, आज लास्ट सोमवार का व्रत है, 5वां व्रत। तो बस अब खाना खा लेते हैं। लास्ट व्रत की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब जो है क्या कहते हैं, सावन फ्रेंड्स ख़त्म। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। बहुत मेहनत चल रही है आप सबको अच्छी वीडियो दिखाने के लिए। यहाँ पर कोको की हमने चैन ऑर्डर करी थी, ये आई है 500 रुपये में। तो इसकी चैन ये बहुत सुंदर लग रही है, प्रशांत ने थोड़ी सी काट दी थी क्योंकि ज़्यादा बड़ी थी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे और मेरे बच्चों को और कोको को प्यार दें ढेर सारा। तो बस इसी तरह हमारा सपोर्ट, आप सबका सपोर्ट हमारे साथ रहे, यही खुशी है मेरी और यही दुआ है। रक्षाबंधन पे ये गिफ्ट मुझे ज़रूर देना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, बाय बाय।